हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज बनाएंगे चटनी जो ऑल पर्पस चटनी है। आप उसे किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है एक पंच धनिया। धनिया के पत्ते पत्ते तोड़ लेने हैं और जो इस तरह से एकदम कच्ची कच्ची डंडियाँ हो उसे भी आप तोड़ लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छा टेस्ट होता है और बहुत से विटामिन्स होते हैं। और आपको पुदीना लेना है एक पंच, इसके पत्ते पत्ते तोड़ लेना है। तो पुदीने का जो पंच होता है बहुत थोड़ा ही होता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको पत्ते नहीं निकलेंगे। और उसके बाद आपको लेना है 2 आंवले, 1 इंच का ये अदरक लेना है, 2 मिर्चें लेनी है और 5 कलियाँ आपको लहसुन की लेनी है। और आपको 2 नींबू का रस लेना है, 1 प्याज लेना है। ये चटनी है फ्रेंड्स, हर पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जार ले लेते हैं, जार में अपनी चीज़ें डाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डाल लेंगे धनिया। मैं थोड़ी सी ज़्यादा चटनी बना रही हूँ, तो आप अगर चटनी कम बना रहे हैं तो आधा आधा यूज़ कीजिएगा। आधा बंच ही आप हरा धनिया लीजिएगा, आधा ही बंच आपको, मतलब सारी क्वांटिटी जो है आपको आधा आधा लेनी है। अगर आप मेरी जितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, बना रहे हैं और मिक्सी में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जो ये पत्ते हैं ना, आप पहले थोड़ा डालिए, फिर बाकी जब थोड़ा सा पिस जाए तब आप बाकी के पत्ते डाल दीजिए। तो बिल्कुल थोड़ी सी चटनी पीस के तो आपको पता ही है हो जाती है। तो अदरक को मैं इस तरह से थोड़ा सा काट के डाल दे रही हूँ। और जो प्याज है फ्रेंड्स, इसका जो ये जिस तरह से जड़ के साइड लगा होता है, आपको क्या करना है, ये वाला जो है जड़ का इस पोर्शन को निकाल देना है। और चाहे बड़े पीस काट लीजिए या छोटा पीस काट लीजिए, इस तरह से काट लीजिए। अभी मैंने प्याज ऊपर डाला है। तो अगर फ्रेंड्स आप क्या करना, जब चटनी बनाओ तो प्याज को सबसे नीचे पहले डालना। तो आप क्या होगा, इजीली पिस जाएगा, क्योंकि जब प्याज पिसेगा तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा। तो आपको एक बूंद भी पानी नहीं डालना पड़ेगा। पानी तो मैं अभी भी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा भी कर करके चलाऊंगी तो पिस जाएगा। क्योंकि नीचे जो धनिया है वो जैसे ही थोड़ा सा पिसेगा तो लिक्विड एकदम अच्छे से आ जाएगा, इजीली पिस जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ये नींबू का रस है, इसके 2 नींबू लेने हैं। मैंने अभी 1 नींबू शो किया है आपको, लेकिन आप 2 नींबू लीजिएगा, क्योंकि जो ये आंवले का कसेलापन टेस्ट होता है उसको ये बहुत अच्छे से कवर कर देता है। नींबू, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और आंवला तो आपको पता ही है बहुत हेल्दी है। और नींबू जब डालेंगे तो उसका जो कसेलापन आएगा ना, वो ठीक हो जाएगा, वो नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको 2 नींबू के रस इसके अंदर डाल देने हैं। और क्या क्या चीज़ें लेनी हैं चलिए देखते हैं। तो मैं 1 छोटा चम्मच ले रही हूँ जीरा, 1 छोटी चम्मच आपको लेना है अजवाइन, क्रश करके लेना। और 1 छोटी चम्मच आपको लेना है जीरा पाउडर। और आधी छोटी चम्मच आपको काली मिर्च पाउडर लेना है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसमें मैं आधा चम्मच सेंधा नमक ले रही हूँ और आधा चम्मच काला नमक। तो नमक थोड़ा थोड़ा डालिए, अगर कम होगा तो हम बाद में डाल सकते हैं, अगर तेज़ हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो और आधी चम्मच मैं इसमें डाल दे रही हूँ आमचूर पाउडर और आधी चम्मच इसमें अनारदाना पाउडर डाल रही हूँ। तो आप उसको साबुत भी ले सकते हैं, मैंने पाउडर बना के रखा हुआ था तो मैंने वो पिसा वाला ही ले लिया है। अब लीड लगा देते हैं और चटनी को पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, चटनी मैंने पीस लिया है, लिड खोल लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सी चटनी पिस गई है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये चटनी। और बहुत ही मज़ेदार ऑल पर्पस चटनी है। आप जैसे भी इसे खाइए, किसी समोसे से, पकौड़ों से, सैंडविच से, पैटीज से, इवन इसको आप गोलगप्पे का जब पानी बनाते हैं, ये चटनी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। तो चलिए इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये चटनी जो आप ज़रूर एक बारी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी चटनी है। पुदीना का जो टेस्ट आता है बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत ही टेस्टी चटनी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो कमेंट कीजिएगा, और जो न्यू लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।